हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंगस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। ठीक है, ये लेक्चर में हम फंगस के बारे में पढ़ने वाले। स्टूडेंट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंगस। उसमें जो फर्स्ट 2 टाइप्स है, फर्स्ट वन इज़ फाइकोमाइसिटिस एंड सेकेंड वन इज़ एस्कोमाइसिटिस, तो वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फाइकोमाइसिटिस फंगस। स्टूडेंट्स, ये जो फाइकोमाइसिटिस फंगस है उसको लोवर फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, इनके हैबिटेट की हम बात करें तो हैबिटेट एक्वेटिक है स्टूडेंट्स, एक्वेटिक हैबिटेट है। ओके, और जहाँ पे डिकेइंग वुड है, मोइस्ट डैम्प टेम्परेचर है, ठीक है, मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस है, वहाँ पे ये दिखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, है ना, फंगस के स्ट्रक्चर में माइसेलियम प्रेजेंट होता है। तो माइसेलियम स्टूडेंट्स ए सेप्टेट है। ए सेप्टेट माइसेलियम यानी वो मल्टी न्यूक्लिएट है, और ये माइसेलियम जो है फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर, उसमें यहाँ पे ऐसा सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। तो इसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है तो उसको हम सिनोसाइटिक भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसा मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, ये फाइकोमाइसिटिस में हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स जूस्पोर्स है, जूस्पोर्स यानी मोटाइल स्पोर्स। सेकेंड है ए प्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर्स, एंड थर्ड वन इज कॉनिडिया। ठीक है, सो ये 3 टाइप के ए सेक्शुअल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, फाइकोमाइसिटिस के अंदर। अब हम स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। स्टूडेंट्स, हर एक फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि फंगस का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे है। ठीक है, सो यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस में भी ये जो फंगस का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो 3 टाइप के हैं आइसोगैमस, दोनों गैमेट्स है वो सिमिलर होंगे। एनआइसोगैमस जो गैमेट्स है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिससिमिलर होंगे। एंड ऊगैमस गैमेट्स है वो डिससिमिलर होंगे। मेल गैमेट है वो मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा। और जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, जो लाइक कोपुलेशन हो रहा है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे हो रहा है, तो उसको हम ऊगैमस बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, फाइकोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, है ना, आगे हमने 3 टाइप के स्पोर्स देखे कि वो एसेक्सुअल स्पोर्स है। अब यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक ऊमाइसिटिस है, याद रखना है, ऊमाइसिटिस, है ना। फाइकोमाइसिटिस के 2 टाइप हैं, एक ऊमाइसिटिस एंड जाइगोमाइसिटिस। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों में हम माइसेलियम देखें ना तो दोनों का सेम ही है ना। माइसेलियम जो उनका स्ट्रक्चर है दोनों फंगस का वो सेम ही है फाइकोमाइसिटिस में। ठीक है, इसके एसेक्सुअल स्पोर्स है, उसमें ऊमाइसिटिस है, उनके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड कॉनिडियल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कॉनिडियल स्पोर्स अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगस, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि इसके मीनिंग्स क्या है। ठीक है, तो ऊमाइसिटिस के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर एंड कॉनिडियल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड जाइगोमाइसिटिस है उसके अंदर ए सेक्शुअल स्पोर जो प्रोड्यूस हो रहा है ना वो स्पोरेंजियोस्पोर है। ओके, और जो स्पोरेंजियोस्पोर है स्टूडेंट, स्पोरेंजियोस्पोर्स है ना, वो एंडोजिनस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला हुआ है। एंड जो कॉनिडियल स्पोर्स है ना स्टूडेंट्स, उनका एक्सोजिनस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जाइगोमाइसिटिस एंड ओमाइसिटिस दोनों के ए सेक्शुअल स्पोर्स के बारे में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, अब दोनों के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सो oomaisitis के अंदर स्टूडेंट जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ना वो oogamous टाइप है, इसलिए इसको oomaisitis नाम दिया हुआ है। ठीक है, और जो जाइगोमाइसिटिस है उनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ना वो आइसोगैमस टाइप है। ठीक है, सो oogamous टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, इसलिए oomaisitis बोला है, एंड आइसोगैमस टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो वहाँ पे जाइगोमाइसिटिस नाम दिया है। अब स्टूडेंट्स, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें टाइप जो है वो गैमेटेंजियल कांटेक्ट है। ठीक है, कि दोनों के गैमेटेंजियम, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि दोनों के गैमेटेंजियम यानी गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के जो गैमेटेंजियम है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहा है ना। तो ये डिफरेंस है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट एंड गैमेटेंजियल कोपुलेशन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोनों के अंदर, देखना।
फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। और जो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस फंगस है वो पोटैटो के अंदर लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पोटैटो इमेच्योर होंगे, साइज़ छोटी होगी। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है पाइलोबोलस। इसको हम कोप्रोफाइलस भी बोलेंगे। कोप्रोफाइलस यानी स्टूडेंट्स डंग लविंग फंजाई, यानी दे प्रीफर टू ग्रो ऑन डंग। स्टूडेंट्स ये जो कोप्रोफाइलस वर्ड है डंग लविंग फंजाई, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक के अंदर एस्कोमाइसिटिस में दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो कोप्रोफाइलस फंगस है वो एस्कोमाइसिटिस में भी है और कुछ फंगस ऐसे है कि वो फाइकोमाइसिटिस के भी अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊमाइसिटिस के अंदर अल्ब्यूगो कैंडिडा है, ठीक है। उसका दूसरा नाम है साइटोपस कैंडाइडस। वो जो वीट का प्लांट है, हाँ, उसके अंदर वाइट रस्ट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। और दूसरा स्टूडेंट्स की फैमिली जो क्रूसीफेरियन ब्रासिकेसी फैमिली है, ठीक है, उसका जो एग्जाम्पल मस्टर्ड है ना, तो उसमें भी ये वाइट रस्ट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल हम जाइगोमाइसिटिस में याद रखेंगे राइजोपस म्यूकर, है ना स्टूडेंट, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए जाइगोमाइसिटिस के एंड ऊमाइसिटिस के, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों में दो एग्जाम्पल हमको याद रखना है। फिर स्टूडेंट्स हम सेकेंड फंगस एस्कोमाइसिटिस की हम बात करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एस्कोमाइसिटिस है ना, उसको सैक फंगस भी बोलते हैं, है ना, सैक फंगस, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं वो आगे आएगा। माइसेलियम की बात करें स्टूडेंट्स, हर एक जो फंगस के टाइप्स है हर एक के अंदर माइसेलियम याद रखना है। आगे फाइकोमाइसिटिस था, उसके अंदर जो माइसेलियम है वो मल्टी न्यूक्लिएट था, है ना। उनके अंदर यहाँ पे जो मैंने सेप्टा ड्रॉ किया हुआ है ना, वो सेप्टा नहीं था, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था। लेकिन एस्कोमाइसिटिस है वो सेप्टेट है ना, सेल के बीच में यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है, सेप्टेट है। तो सेप्टा प्रेजेंट है तो उसकी वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। और इसका जो सेप्टा है स्टूडेंट्स, उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे मैंने पोर्स दिखाए हुए, तो उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, पोरस सेप्टा है। स्टूडेंट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कॉनिडियल स्पोर से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स सोमेटोगामी, ठीक है, जो सेल्स है ना, इनके जो माइसेलियम के सेल्स है वो फ्यूज हो रहा है या फिर गैमेटेंजियल कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे हम देखें स्टूडेंट्स तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे एस्कोस्पोर्स, है ना। और उसकी वजह से ये जो फंगस है उसको नाम दिया है एस्कोमाइसेटिस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो फंगस के टाइप्स है, वापस मैं बोल रहा हूँ, जो फंगस के टाइप्स है, फंगस किंगडम का फर्दर क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है वो उसके रिप्रोडक्शन के बेस पे किया हुआ है, ठीक है। सो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए फंगस का नाम क्या दिया हुआ है, एस्कोमाइसेटिस, है ना। अब तीन स्टेप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक है प्लाज्मोगैमी, ठीक है, यानी उसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ हो रहा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहा है, एंड थर्ड स्टेप में आएगा मियोसिस, ठीक है। साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहा है, कैरियो यानी न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहा है, एंड थर्ड स्टेप के अंदर मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ये 3 स्टेप के अंदर हो रहा है। अब स्टूडेंट्स हम देखें इसका पूरा लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे देखो ये माइसेलियम है, एक माइसेलियम है, दूसरा माइसेलियम है, ठीक है। दोनों माइसेलियम है वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ हो रहा है ना। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है उसको हमने क्या बोला है, प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स। इसके अंदर यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये 2 जो सेल है वही फ्यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया प्लाज्मोगैमी। चलो अब प्लाज्मोगैमी के बाद स्टूडेंट्स ये जो फंगस है वो ऐसा सैक जैसा स्ट्रक्चर जनरेट कर रहा है ना, इसलिए इसको सैक फंजाई भी बोला है, आगे मैंने आपको इंट्रो में बोला, ठीक है। तो ये एस्कोमाइसेटिस जो फंगस है उसमें ऐसा सैक जैसा स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है ना, उसको हम बोलेंगे एस्कोजीनस हाइफा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होने वाले, ठीक है।
चलो, अब स्टूडेंट्स ये जो दो न्यूक्लियस थे अभी फ्यूज़ नहीं हुए, वो एस्कोजिनस हाइफे में चले जाते हैं, ठीक है। और इसको जो एस्कोजिनस हाइफे है वो जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसको हम एस्कस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस्कस लेबल किया हुआ है। और दूसरा एक यहाँ पे ब्लू कलर का फंगल माइसेलियम भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये एस्कस के ऊपर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो दो न्यूक्लियस है, ठीक है, एस्कस के अंदर जो दो न्यूक्लियस है ना, वो फ्यूज हो जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप को हम क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगैमी, उसके बाद सेकंड स्टेप है कैरियोगैमी। ओके अब ये जो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए है ना, तो अब ये जो न्यूक्लियस है वो कौन सा हो गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया। अभी तक ये जो न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस कैरी हो रहे थे स्टूडेंट्स, वो हैप्लॉयड न्यूक्लियस थे। अब ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एस्कस जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। अब इसका थर्ड स्टेप होगा मियोसिस होगा, यानी एक में से 4 न्यूक्लियस प्रोड्यूस होंगे, है ना। और ये जो एक में से 4 न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुए एस्कस के अंदर, है ना, उसको हम क्या बोलने वाले, एस्कोस्पोर्स बोलने वाले, ठीक है स्टूडेंट्स, एस्कोस्पोर्स बोलेंगे। अब इनका फर्दर माइटोसिस हो रहा है स्टूडेंट्स, याद रखना, ये जो 4 न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुए ना, उनका माइटोसिस होगा, ठीक है, उनका माइटोसिस होगा और ये एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर भर भर के एस्कोस्पोर्स भरे हुए हैं, ठीक है। और ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है उसको हम एस्कस बोलेंगे। और फिर इसमें से स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, एस्कोस्पोर्स है ना, वो रिलीज हो जाएंगे जहाँ पे उनको सूटेबल स्ट्रक्चर मिलता है, सूटेबल एटमोसफियर मिलता है, सूटेबल न्यूट्रिशन मिलता है, वहाँ पे ये जो सिंगल स्पोर है वापस एक एस्को माइसेटिस फंगस का एक माइसेलियम प्रोड्यूस करने में वो कैपेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एस्कोमाइसेटिस का लाइफ साइकिल है ना। ये जो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो चुका है इसको हम एस्कोकार्प बोलेंगे, है ना, इनका फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प बोलेंगे, कि जिसके अंदर एस्कस है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो लाइफ साइकिल हो गया। लाइफ साइकिल 3 स्टेप में हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, सेकंड स्टेप न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, एंड थर्ड स्टेप कि जो न्यूक्लियस फ्यूज हो गया उसके बाद जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ उसका मियोसिस हो रहा है, ओके। और 4 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक पेनिसिलियम, है ना। सो पेनिसिलियम में उसका ब्लू कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, तो उसको ब्लू ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं। ये पेनिसिलियम के 4 एग्जाम्पल दिए हुए स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम नोटेटम। जब पहली बार पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था तो वो पेनिसिलियम नोटेटम में से डिस्कवर हुआ था, ओके। वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था और पेनिसिलियम नोटेटम में से वो डिस्कवर हुआ था। सेकेंड एग्जांपल पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो अभी जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस हो रही है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, ठीक है, और पेनिसिलियम रोक्वीफोर्टी। सो ये जो 2 पेनिसिलियम फंगस है ना, वो चीज़ मेकिंग के लिए, चीज़ में फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स एस्परजिलस। सो एस्परजिलस में एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, एस्परजिलस है वो जीनस है ना, उसमें स्पीसीज है एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस। सो ये प्रोलीफेरिन एंटीबायोटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तो ये ह्यूमन्स एंड कैटल्स में एस्परजिलोसिस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स याद रखेंगे एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है। तो ये जो स्टोर्ड सीड्स है ना, उनके ऊपर ग्रो हो रहा है, स्टोर्ड सीड्स, ग्राउंडनट, कैशोनट, इनके ऊपर ये ग्रो हो रहा है, ठीक है। सो वो एस्परजिलस फ्लेवर्स है। एंड फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एस्परजिलस नाइजर। तो एस्परजिलस नाइजर है उसको वीड ऑफ लेबोरेटरी भी बोलता है। वीड ऑफ लेबोरेटरी इसलिए बोलते हैं कि एस्परजिलस नाइजर अगर वीड के जो लैब है उनके अंदर बैक्टीरियल कल्चर या फिर फंगस कल्चर के लिए जो न्यूट्रिशन रखा हुआ होता है ना, तो उनमें भी ये ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, एज ए कॉन्टामिनेंट। तो उसकी वजह से इनको वीड ऑफ लेबोरेटरी भी बोलते हैं एस्परजिलस नाइजर को, ठीक है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे क्लेवीसेप्स, है ना। तो क्लेवीसेप्स में क्लेवीसेप्स पुरपुरे, सो क्लेवीसेप्स पुरपुरे उसमें उससे बाजरा के अंदर अर्गोट डिजीज हो रहा है, ठीक है। और ये जो फंगस है क्लेवीसेप्स पुरपुरे स्टूडेंट्स वो अर्गोटिन ड्रग को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। अर्गोटिन एक हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है ना, हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग है। इसको LSD भी बोलते हैं, ठीक है। जो नशीले पदार्थ होता है उसमें ये आता है, इसकी वजह से इसको हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग बोलता है और वो ड्रग का नाम है अर्गोटिन, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल हम याद रखेंगे मॉर्शेला। मॉर्शेला एक एडिबल फंगस है, ठीक है, एडिबल फंगस है। उसमें उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको मोरल, बफल्स, ट्रफल्स ऐसा बोलता है और ये डेलीशियस फंगस है, इसकी वजह से इसको एडिबल फंगस बोलता है, ओके स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा वो रेड कलर का होता है या फिर पिंक कलर का, है ना। तो इसको न्यूरोस्पोरा को स्टूडेंट्स ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोलता है कि स्टूडेंट्स लाइक अगर एनिमल के ऊपर अगर जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट करने हो, है ना, तो ड्रोसोफिला जो हनी बी है उसको यूज़ किया जाता है। वैसे ही अगर प्लांट के ऊपर, फंगस के ऊपर अगर जेनेटिकली कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वो न्यूरोस्पोरा के ऊपर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्म्स डिफरेंट कलर में इसके फॉर्म्स अवेलेबल है ना। तो उसकी वजह से न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टूडेंट्स ईस्ट है, वो यूनिसेल्युलर आल्गी है ना, फिर भी उसको एस्कोमाइसेटिस में रखा हुआ है, ठीक है। यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक है तो वो प्रोटिस्टा में रखना चाहिए, लेकिन इसको फंगस में रखा हुआ है एस्कोमाइसेटिस में, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है ना वो एस्कोमाइसेटिस जैसा है, उसकी वजह से ईस्ट को एस्कोमाइसेटिस में रखा हुआ है। ईस्ट के एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स देखें ना तो एक सैक्रोमाइसिस याद रखना है, ठीक है, सैक्रोमाइसिस, और दूसरा साइजोसैक्रोमाइसिस, ये दोनों ईस्ट के एग्जाम्पल है ना। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। सैक्रोमाइसिस सर्विस ये वो स्टूडेंट्स बेकिंग इंडस्ट्री में हेल्पफुल है, इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलेंगे, है ना। फर्मेंटेशन से बेकरी में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, है ना, वो इसमें ये ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विस यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स विटामिन B12 का भी प्रोडक्शन कर रहा है सैक्रोमाइसिस सर्विस। विटामिन B12 का दूसरा नाम भी याद रखना है राइबोफ्लेविन, एंड अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये जो ईस्ट है वो ग्रेप्स, शुगर कैन, डेट पाम, फ्लावर, ये सब के जो जूस है उसके ऊपर ये ग्रो हो रहा है, ठीक है, ईस्ट, है ना। ईस्ट के अंदर माइसेलियम नहीं है स्टूडेंट्स। एस्कोमाइसेटिस में जो हमने माइसेलियम डिस्कस किया ना वैसा माइसेलियम नहीं है, लेकिन इसमें स्यूडोमाइसेलियम फॉर्म हो रहा है क्योंकि जो ईस्ट है स्टूडेंट्स उसके अंदर बडिंग हो रहा है, ठीक है। सो बडिंग की वजह से इसका जो माइसेलियम है, बडिंग इतना फास्ट हो रहा है, तो अगर हम देखें ना तो हमको ऐसा ही लगेगा कि ये माइसेलियम वाली फंगस है, लेकिन एक्चुअल में माइसेलियम वाली फंगस नहीं है, लेकिन माइसेलियम जैसा दिखता है एक्सेस बर्डिंग की वजह से, है ना। तो इसको हम स्यूडोमाइसेलियम बोलेंगे। और स्टूडेंट्स ये एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम के डायग्राम है ना। ये इसमें ये जो कॉनिडियल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दिखाए हुए, एक्सोजिनस इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है।